कम्युनिटी मीडिया और मुसलमानों के रवैये पर इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन ने एक सीरीज शुरू की है। इससे कबल आपने 2 सीरीज सुन रखा है, जिसमें हमने इंग्लिश कम्युनिटी मीडिया को क्या चैलेंजेस दरपेश है और किस तरह से वहाँ काम किया जा रहा है। आज हम डिजिटल मीडिया पे उर्दू को लेकर बात कर रहे हैं कि जो वो उर्दू मीडिया जो डिजिटल पे है और मुसलमानों की बात करते हैं, उनको क्या मसाइल हैं और किस तरह से वो लोग काम करते हैं। आज हमारे साथ मेहमान खुसूसी के तौर पर गुफरान साजिद साहब हैं, जो बसीरतऑनलाइन.com के एडिटर भी हैं और बसीरतऑनलाइन.com उस मुल्क के उन उर्दू वेबसाइटों में से एक है जो बहुत कबल, जब जिस वक्त डिजिटल मीडिया का इतना रिवाज भी नहीं हुआ था, उस वक्त इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। शायद 2010 या 11 में 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो 12 से लेकर 25 साल 2025 से 13 साल का इन्होंने सफर तय किया है। आज हम इनसे बात करेंगे कि उर्दू मीडिया का डिजिटल पे होना और फिर उसको किन तरह के चैलेंजों का सामना है और किस तरह से अपने मीडिया को चला रहे हैं। इतने सालों से 1 दहाई से ज्यादा का सफर हो चुका है। इन मौजूद बात पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना गुफरान साजिद कासमी साहब। मौलाना गुफरान साजिद साहब, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पे बहुत बहुत इस्तकबाल है। हमने डिजिटल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया के दरपेश चैलेंजों को लेकर एक सीरीज शुरू कर रखा है। इससे पहले 2 सीरीज हमने चलाई है, लेकिन दोनों जो थे वो इंग्लिश मीडिया को बात करें, अंग्रेजी जो चैनल्स वेबसाइट से उस पर बात कर रहे हैं। हम आ चुके, आपने उर्दू शुरू कर रखा है। उर्दू डिजिटल मीडिया चलाना इस दौर में कितना मुश्किल है, क्या चैलेंजेस लायक हैं और आप जो काम कर रहे हैं उसके पीछे आपका मोटिवेशन क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपने अपने चैनल पर मुझे इंटरव्यू किया। दूसरी बात यह है कि ये बड़ी खुशआइन बात है कि आपने एक ऐसे मौजू को छेड़ा है जो वाक़ई इस वक्त का तकाजा है और वक्त की ज़रूरत है और हमारे नाज़रीन तक ये चीज़ें आनी चाहिए, उन तक पहुँचनी चाहिए कि कम्युनिटी मीडिया क्या है और कम्युनिटी मीडिया को दरपेश चैलेंजेस क्या है। ये बड़ा अच्छा सीरीज़ आपने शुरू किया। अल्लाह करे कि इसमें मज़ीद अच्छे लोग आवें और वो अच्छे अपने तजिए, अपने तबसरे और अपने तजुर्बात से आगाह करें। देखिए, जहाँ तक कि कम्युनिटी मीडिया का ताल्लुक है तो सोशल मीडिया ने कम्युनिटी मीडिया को जन्म दिया है और मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी मीडिया इस वक्त जो नेशनल मीडिया है, जिन चीज़ों को नेशनल मीडिया छोड़ देती है, छुपा देती है, कम्युनिटी मीडिया उस चीज़ को छाप देती है, कम्युनिटी मीडिया उस चीज़ को ले आती है, नजर आता है। तो इस एतबार से कम्युनिटी मीडिया की बड़ी अहमियत रहती है कि कम्युनिटी मीडिया का मतलब यही हुआ कि अपनी कम्युनिटी की बात करना, उसकी आवाज़ को उठाना और उसकी आवाज़ ऐवान हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करना। ये हम लोग आपस में ये बात भी करते हैं कि भाई उर्दू कौन पढ़ता है, कौन सुनता है, कौन उसको अहमियत देता है कि हम खुद ही लिखते हैं, खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही खुश हो लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि अगर आप मजबूत तरीके से काम करें तो आपकी आवाज़ को पढ़ते भी हैं लोग और आपकी आवाज़ को दूसरी मीडिया वाले आपकी मीडिया से कॉपी करके पहुँचाते हैं। कम्युनिटी मीडिया में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो चैलेंजेस हैं उर्दू मीडिया को खास तौर से, वो ये है कि खुद हमारे नाजरीन की तरफ से या जो हमारी कम्युनिटी के जो अफराद हैं, सरकर्दा अफराद हैं, तंजीमें, उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्सेज मिलने चाहिए, जो उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। ये सवाल तो कभी अगर किसी खबर को हमें ब्रेक करने में या किसी खबर को लाने में अगर थोड़ी सी ताख़ीर होती है तो बड़े सवाल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं कि भाई आपने इस खबर को नहीं किया, इस खबर को नहीं शायद किया, आपने इस पर वीडियो नहीं बनाई, तो आपने इस पर कॉलम नहीं लिखा। ये सवाल तो होते हैं, ये शिकायतें तो रहती हैं। लेकिन जब हम अपने मसाइल उनके सामने रखते हैं कि भाई हमारे, जाहिर सी बात है कि सिर्फ आपकी तारीफ से हमारा पेट नहीं भरेगा, बहुत सारे मसाइल हैं। खुद कम्युनिटी मीडिया को चलाने के लिए जिन मसाइल की जरूरत होती है उसमें इंटरनेट के साथ साथ ऑफिस के अखराजात में और दीगर अखराजात में बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो वो मसाइल की जब पूरा करने की बात आती है और मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाने की बात आती है तो हमारी समझिए कि सरकर्दा अफराद की जानिब से या हमारी जो बड़ी तंजीमें हैं या जो कुछ भी है उनकी तरफ से बड़ी मायूसी यानी कि जो खातिर खा हौसला अफजाई मिलनी चाहिए, जो खातिर खा हमें कहते हैं उनकी तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सपोर्ट नहीं मिलता। मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि जब आमतौर पे ये नैरेटिव बना दिया गया है कि वेबसाइट पे क्या खर्चा आता है,
जबकि ऐसा नहीं है। अव्वल तो ये कि वेबसाइट को चलाने में भी टेक्निकली तौर पर अखराजात है। नंबर दो है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा खबर तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि अफवाह रखने पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे, तो वो भी एक बड़ा खर्च है। तो ये कहना कि डिजिटल मीडिया, हाँ अखबारात के मुकाबले में डिजिटल मीडिया पे काम करना कुछ कम अखराजात है, लेकिन और रसाई ज्यादा आसान है। तो ऐसे में उनके अखराजात अपनी जगह पर। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि 10-12 साल का सफर आपने तय किया है, 13वां साल चल रहा है, तो आपने किस तरह से आपका सिस्टम काम करता है और आप अखराजात किस तरह से बर्दाश्त करते हैं? देखिए, शुरू में जब मैंने ये शुरू किया था, वेबसाइट शुरू किया, तो उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि इसकी रीच इतनी हो जाएगी कि हम अवामी सतह पर और बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म पे हम समझिए कि लोगों तक खबर रसानी का काम करेंगे। शुरू में सिर्फ हमारा मकसद ये था कि अच्छे मज़ामीन और अच्छे तबसरे, अच्छे तज्ज़िये जो हम कम्युनिटी तक, अपने नाज़रीन तक पहुँचा दें, उन तक, ताकि क्या कहते हैं वो अब अखबारात, बहुत सारे लोग अखबारात नहीं खरीद पाते हैं या बहुत सारी जगहों पर अखबारात नहीं जा पाता है और अखबारात के एक हल्का महदूद होता है। उस जमाने में अखबारात भी बहुत कम इंटरनेट पे आते थे। जी। तो मैंने ये सोचा कि इस तरीके से कहते हैं अपनी बातों को, और मुख्तलिफ जो हमारे लिखने वाले हैं, बड़े कॉलम निगार हैं,